हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो आओ बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8वीं का जो पाठ 9 है, कबीर की साखियाँ, तो इसका व्याख्या भाग 1 पढ़ते हैं। तो बच्चों, इसके कवि भी संत कबीर दास जी है। तो कबीर की साखियाँ आज हम भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम साखी का अर्थ जानेंगे कि कबीर की साखियाँ किसे कहते हैं। कबीर के दोहों को ही साखी कहा जाता है, क्योंकि साखी शब्द का एक अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात उन्होंने समाज में जैसा देखा वैसा ही कहा या वैसा ही लिखा। तो समाज में उन दिनों जातीय भेदभाव, धार्मिक संकीर्णता, कुछ इस तरह की बुराइयां फैली हुई थी, रूढ़िवादिता, इन सब बातों का उन्होंने खंडन किया है। और जो संत कबीर दास जी है वह भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि रहे हैं बच्चों। तो आओ अब साखी का अध्ययन करते हैं। तो हम इसे गा कर पढ़ेंगे, तो आप मेरे साथ गाने का अभ्यास करें। तो पहली साखी लेते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। तो अब आपने भी ज़रूर अभ्यास किया होगा गाने का बच्चों। तो अब कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। साध होता है सज्जन व्यक्ति, म्यान ज्ञान होता है ज्ञान, मूल होता है मूल्य, तरवार होता है तलवार, मयान होता है कोश, कोश मतलब जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो आपके सामने चित्र भी है, तलवार भी है और कोश भी है। तो अब इसकी व्याख्या करते हैं बच्चों। कबीर दास जी कहते हैं कि किसी साधु संत की जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए। यदि पूछना ही पड़े तो उसके ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए। किसी व्यक्ति से, जो सज्जन व्यक्ति होता है, उसकी जाति या वर्ण ना पूछकर हमें उसके अंदर छिपे ज्ञान को जानना चाहिए। वही ज्ञान हमारे जीवन को उच्च बनाएगा। हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, म्यान को वहीं पड़े रहने देना चाहिए। तलवार को मुख्य मानना चाहिए, ना कि म्यान को। अब बच्चों दूसरी साखी हम गाकर सुनाते हैं, आप भी अभ्यास कीजिएगा। आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। अब कठिन शब्द देखते हैं। आवत होता है आना, गारी होता है गाली, उलटत होता है उल्टना। अब बच्चों इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कबीर दास जी कहते हैं कि जब किसी के द्वारा दी गई कोई गाली आती है तो वह अपने आप में एक होती है। जब इस गाली को प्रतिक्रिया स्वरूप लौटाया जाता है, प्रतिक्रिया मतलब बदले के रूप में, तो वह अनेक रूप धारण कर लेती है। व्यक्ति एक गाली के बदले दूसरे को अनेक गालियां देता है। तो इसलिए बच्चों हमें ऐसे अभद्र वचनों को किसी को भी प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं देने चाहिए। तो इसमें कहने का भाव यह है कि हमारी जो वाणी है उसमें शीतलता होनी चाहिए। हमारा जो व्यवहार है उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हमें किसी भी तरह की गाली गलौच नहीं करनी है। अगर कोई हमें गाली देता है तो बदले में हमें गाली नहीं देनी चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए। ऐसे कवि कबीरदास जी कहते हैं। नहीं तो कहते जो एक गाली है वह अनेक में बदल जाती है, उसकी संख्या बढ़ती जाती है। तो ऐसी शिक्षा उन्होंने हमें
इस साखी के माध्यम से दी है बच्चों। तो हमें भी अपना जो व्यवहार है उसमें शिष्टता लानी है। तो अब चलते हैं हम तीसरी साखी की ओर। आओ इसका भी हम गायन करते हैं। माला तो कर में फिरई, जीवी फिरई मुख माही, मनुआ तो दम दिसई फिरई, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी ज़रूर जो है गायन का अभ्यास मेरे साथ किया होगा। तो बच्चों कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। कर होता है हाथ, जीभ ही जीभ मोही में, दऊं दिशी 10 दिशा में, फिरई घूमना सुमिरन याद। अब इसकी व्याख्या जानते हैं। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति करने वाले व्यक्ति की माला तो हाथ में घूमती है। माला को हाथ में पकड़कर उसके मन को घुमाया जाता है। मन का अर्थात जो दाना होता है माला का। और साथ ही साथ मुख के अंदर जीभ भी घूमती है। लेकिन जो मनुष्यों का मन होता है वो 10 दिशाओं में भ्रमण करता है। व्यक्ति का मन किसी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह पाता। इसे भगवान की भक्ति करने का सही तरीका कबीरदास जी ने नहीं माना है। भगवान की भक्ति के लिए एकाग्र मन होना चाहिए। तो हमें भक्ति में कहने का तात्पर्य यह है कि दिखावा नहीं करना है कि हाथ में अगर हम माला लेकर मन के गिन रहे हैं, लोगों को दिखावा कर रहे हैं कि हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और उनका जो मन है वो 10 दिशाओं में घूम रहा है। वैसे तो बच्चों जो साइंस में आती है वो 4 दिशाएं आती है, लेकिन शास्त्र के अनुसार 10 दिशाओं का उल्लेख आता है। इसलिए कबीर ने यहाँ पे 10 दिशाओं में मन को घूमना बताया है। तो जो इस तरह का दिखावा भक्ति में करते हैं वह सच्ची भक्ति नहीं मानी गई है। ईश्वर की भक्ति के लिए मन का एकाग्र होना जरूरी है। तो बच्चों हमने ये आज कबीर की साखियाँ भाग 1 व्याख्या रूप इसका पढ़ा। इसको हमने गाकर भी आपको सुनाया। तो आप भी ज़रूर बच्चे प्रयास करेंगे कि आप भी इसको गाकर सुनाएंगे अपने हिंदी अध्यापक या घर में किसी बड़े बुजुर्ग को। आप भी ज़रूर गाने का अभ्यास करें। और बच्चों आपने इसकी व्याख्या को भी अच्छे से मन में याद रखना है, और फिर आपने इसको सुंदर और साफ तरीके से कॉपी में भी लिखना है। तो आज बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। कबीरदास की जो साखियाँ हैं भाग 1, जिसमें हमने 3 साखियाँ पढ़ी है, इनके कठिन शब्दों के अर्थ भी जाने हैं, और हमने इनको गाकर भी सुनाया है आपको, और साथ में व्याख्या भी की है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर ये समझ आई होगी। तो अब अगली 2 जो साखियाँ हैं वह बच्चों हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।